इस वक्त मैं गाज़ीपुर की लैंडफिल साइट पर हूँ। ये वही लैंडफिल साइट है जिसे लेकर तमाम तरह की जो राजनीति है वो होती है, और इस कूड़े के पहाड़ को, जिसे हिंदी में कहा जाता है, और इस कूड़े के पहाड़ को लेकर लगातार खूब राजनीति हुई है। मौजूदा सरकार ने दावा किया है इसे कम कर देंगे। अभी की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। जो मशीनें हैं वो यहाँ पर काम करती हुई जो है वो नज़र आ रही हैं, और बड़ी संख्या में यहाँ मशीन भी मौजूद हैं जो सेग्रीगेशन का, इस कूड़े के पहाड़ को सेग्रीगेशन करने का जो काम है वो कर रही हैं। अहम बात ये है कि दिल्ली में ऐसे 3 कूड़े के पहाड़ हैं। सरकार का ये कहना है कि 2027 तक इन तीनों कूड़े के पहाड़ को वो ख़त्म कर देगी और दिल्ली को सुंदर और स्वच्छ बनाएगी। दिल्ली कितनी सुंदर होती है, कितनी साफ़ होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वाकई में ये स्थिति जो है उन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। राजधानी में जब भी आप दाखिल होंगे तो आपको ऐसे कूड़े के पहाड़ दिखाई देंगे जो निश्चित तौर पर दिल्ली के लिए एक काले धब्बे के तौर पर हैं। यहाँ पर जो कार्य है वो किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि वो इन कूड़े के पहाड़ को ख़त्म कर देगी। गाज़ीपुर में ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में कितना बड़ा विशाल ये कूड़े का पहाड़ जो है वो हो गया है, और निश्चित तौर पर इस पर सरकारों को अब ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो जो हालात हैं वो बहुत ही ख़राब आने वाले समय में हो जाएंगे। इस कूड़े के पहाड़ के कारण जो आसपास का इलाका है वहाँ के लोगों को भी काफ़ी समस्याएं जो हैं वो झेलनी पड़ती हैं, और लगातार अगर हम बात करें तो ये जो मुद्दा है वो ज्वलंत भी रहा है। एक आम नागरिक के तौर पर, एक दिल्ली वासी होने के तौर पर मैं भी ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये जो पहाड़ है, ये जो पूरा इलाका है, ये साफ़ होना चाहिए। यहाँ पर ग्रीनरी होनी चाहिए, और जो कूड़े का निस्तारण है उसका कोई स्थायी समाधान होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, ये आपको मकान भी दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए ये कितनी बड़ी समस्या है कि यहाँ पर अगर ये कूड़े के पहाड़ रहते हैं तो लगातार उनकी जो समस्या है वो बनी हुई है, और वो इस समस्या को कई बार अपनी जो सरकार है उसके सामने भी रख चुके हैं।